नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, विशिष्ट शिक्षकों का जो फिक्सेशन है वो शुरू हो गया है। कुछ जिलों के द्वारा लेटर जारी किया गया है। दोस्तों, पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो आपका फिक्सेशन किया जाएगा, कितना मूल वेतन पर आपका फिक्सेशन होगा, एक तो वो चीज़ हो गया। और 55% डीए के अनुसार जो आपका फिक्सेशन होगा, आपका ग्रॉस सैलरी कितना होगा, यानी 55% डीए और पे प्रोटेक्शन के साथ जो आपका फिक्सेशन होगा, आपका इन हैंड सैलरी कितना होगा और ग्रॉस सैलरी कितना होगा। इसी के बारे में आज के वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे। और शिक्षा विभाग के द्वारा जो पे मैट्रिक्स या पे लेवल नियमावली के अनुसार, विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अनुसार जो जारी किया गया है वो कितना होगा, उसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। विशिष्ट शिक्षक का जो नया पे मैट्रिक्स है दोस्तों, उस पर चर्चा करने से पहले एक बार ग्रॉस सैलरी देखेंगे। 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जनवरी 2025 से विशिष्ट शिक्षक की सैलरी 53% नहीं 55% डीए के अनुसार कितना होगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, डीए 55% के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, जो 2022 के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद 25,000 रुपया हो गया है। और डीए 2% इंक्रीमेंट हुआ है दोस्तों, 2% इंक्रीमेंट हुआ है तो डीए 55% हो गया है। अब उनका जो डीए हो जाएगा वो 13,750 रुपया हो जाएगा। एचआरए 1,250 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया हो जाएगा। 55% डीए के अनुसार अब उनका जो इनहैंड सैलरी होगा वो 37,095 रुपया हो जाएगा। और टोटल सैलरी उनका होगा 46,395 रुपया। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ये जो एनपीएस में आपका कट रहा है 9300 रुपया, 9,300, ये सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपका जब आप नियोजित थे तो ईपीएफ में मात्र 3600 रुपया आपका जमा होता था। जो 2016 के शिक्षक हैं दोस्तों, उर्दू टीटी पास, उनका बेसिक पे 27,320 रुपया है। डीए 55% के अनुसार 15,026 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया। मेडिकल फिक्स है। ग्रॉस सैलरी यानी टोटल सैलरी 50,610 रुपया और इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया। जो 2016 के जो स्पेशल उर्दू टीटी पास हैं, आप एनपीएस डिडक्शन देखेंगे दोस्तों, 10,163 रुपया था। 10,163 रुपया अभी आपका कटेगा। जब आप नियोजित थे तो मात्र आपका 3,600 रुपया कटता था। कहीं ना कहीं सैलरी के एतबार से दोस्तों आपको फायदा दिख रहा होगा। उसके बाद दोस्तों, जो 2013 से लेकर के 2015 तक जो टीटी पास है, उनका भी बेसिक पे 27,320 रुपया विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद। डीए 55% के अनुसार दोस्तों 15,026 रुपया हो जाएगा। एचआरए 5% के अनुसार 1,366 रुपया हो जाएगा। मेडिकल 1,000 रुपया। इनहैंड सैलरी 40,447 रुपया और जो ग्रॉस सैलरी है वो 50,116 रुपया। गवर्नमेंट का और आपका सेल्फ दोनों का मिलाकर के जो एनपीएस में कटेगा दोस्तों, वो 10,163 रुपया कटेगा। और इस हिसाब से आपका ग्रॉस सैलरी 50,610 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास है 2013 से लेकर के 2015 तक या 2016 तक, दोनों प्रकार के जो शिक्षक हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 40,447 रुपया हो जाएगा। इन हैंड सैलरी बेसिक पे 27,320 रुपया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, जो 2010 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका बेसिक पे 29,850 रुपया है। जनवरी 2025 से 55% डीए के अनुसार उनका हो जाएगा 16,418 रुपया। एचआरए 1,493 रुपया 5% के अनुसार। मेडिकल 1,000 रुपया और जो इनहैंड सैलरी होगा उनका 44,104 रुपया हो जाएगा दोस्तों। और जो ग्रॉस सैलरी वो 55,208 रुपया। जो एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों उनका और गवर्नमेंट के द्वारा, वो 11,104 रुपया जमा होगा दोस्तों, जो 2010 के जो स्थानीय निकाय के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं। वहीं पर बात कर लेते हैं 2006, 7, 8 का, उनका बेसिक पे 30,750 रुपया है जनवरी के अनुसार। अभी 25,000 बेसिक पे के आधार पर ही वेतन मिल रहा है। जब फिक्सेशन होगा दोस्तों, यही बेसिक पे पर आप लोगों का फिक्सेशन होगा। और 55% डीए के अनुसार हो जाएगा 16,913 रुपया। एचआरए 5% के अनुसार 1,538 रुपया। मेडिकल फिक्स है दोस्तों। और जो इनहैंड सैलरी होगी उनकी 45,405 रुपया होगा, जो 2006-7 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों। और 11,439 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। जो ग्रॉस सैलरी है दोस्तों उनका 56,844 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जो 2006 के स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं।
जो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं दोस्तों, उनका बेसिक पे 31,670 रुपया है जनवरी 2025 से, और 55% डीए के अनुसार 17,419 रुपया हो जाएगा। 5% एचआरए के अनुसार 1,584 रुपया हो जाएगा। 1,000 मेडिकल फिक्स है और इनहैंड सैलरी उनकी हो जाएगी 46,734 रुपया। आप ये वाला अमाउंट देख रहे होंगे दोस्तों, ये वाला अमाउंट मैक्सिमम है, यानी 11,781 रुपया उनका एनपीएस में जमा होगा, जबकि स्थानीय निकाय के रूप में जब वो थे तो ईपीएफ में मात्र 3,600 रुपया जमा होता था, और यहाँ पर 11,781 रुपया है। ग्रॉस सैलरी 58,515 रुपया हो जाएगा। फिलहाल जो विशिष्ट शिक्षकों को वेतन मिल रहा है दोस्तों, वो 25,000 बेसिक पे के ही आधार पर मिल रहा है और 50% डीए के ही आधार पर मिल रहा है। जब आपका फिक्सेशन होगा वो आपका इसी बेसिक पे फिक्सेशन होगा। जो 2022 के 6th फेज के हैं बेसिक ग्रेड का, उनका बेसिक पे 25,000। जो 2013 और 16 के टीटी पास शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 27,320 रुपया। जो 2010 के हैं दोस्तों उनका 29,850 रुपया। 2006-7 वालों का 30,750 रुपया। 2003 से और 5 वालों का उनका 31,670 रुपया। इसी के आधार पर आपका जो है फिक्सेशन होगा, और 55% डीए के अनुसार आपका जो इनहैंड सैलरी होगा दोस्तों, वो यही वाला सैलरी होगा, यही आपका इनहैंड सैलरी होगा, और ये आपका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। तो ये बेसिक ग्रेड का था दोस्तों। स्नातक ग्रेड की अगर बात करें दोस्तों, 2013 से 16 तक जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, जनवरी 2025 से उनका बेसिक पे विशिष्ट बनने के बाद 29,700 रुपया। 55% डीए के अनुसार 16,335 रुपया। एचआरए 5% 1,485, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी 43,866 रुपया। इनका एनपीएस अकाउंट में 11,048 रुपया जमा होगा। जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी उनका बेसिक पे 28,840 रुपया होगा, और 55% डीए के अनुसार 15,662 रुपया होगा। एचआरए 1,442 रुपया, मेडिकल फिक्स है, और इनहैंड सैलरी हो जाएगी 42,644 रुपया। इनका जो एनपीएस में जमा होगा दोस्तों वो 10,728 रुपया होगा। आप सबसे ज़्यादा जो फायदा है वो 2022 के शिक्षकों को है। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं उनका बेसिक पे 28,000 रुपया होगा, और उनका इनहैंड सैलरी 41,430 रुपया होगा, और इसी के आधार पर उनका फिक्सेशन भी किया जाएगा। तो 55% डीए के अनुसार बेसिक ग्रेड और स्नातक ग्रेड के शिक्षकों का वेतन कितना होगा दोस्तों जनवरी 2025 से? भले ही आपको अभी वेतन कम मिल रहा हो, 25,000 के आधार पर मिल रहा हो, लेकिन 55% डीए और ये जो आपका बेसिक पे है दोस्तों, ये बेसिक पे, इसी के आधार पर जब फिक्सेशन होगा जो आपका वेतन बनेगा, जो अंतर होगा दोस्तों, वो एरियर के रूप में आपको वेतन का भुगतान किया जाएगा विभाग के द्वारा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नियमावली के अनुसार जो पे मैट्रिक्स जारी किया गया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो भी विशिष्ट शिक्षक बने हैं उसमें या तो 1 to 5 के शिक्षक होंगे, 6 to 8 के होंगे, 9-10 के होंगे, और 11-12 के होंगे। ये सारे शिक्षक होंगे दोस्तों। और जो विशिष्ट शिक्षकों का शुरुआती मूल वेतन होगा दोस्तों, जो स्टार्टिंग मूल वेतन है वो बेसिक ग्रेड का वो 25,000 से स्टार्ट है। 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट है। वहीं पर 9-10 का 31,000 से स्टार्ट है, और 11-12 का 32,000 से स्टार्ट है। ये उनका मूल वेतन है। 2022 के यानी जो छठा फेज के शिक्षक हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन को छोड़ करके बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चाहे वो 2003 के हो, चाहे वो 2006 के हो, चाहे वो 2010 के हो, चाहे वो 2013 के हो, चाहे वो 2016 के हो, उनका जो है एक तरह से मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है दोस्तों। फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार, पे प्रोटेक्शन के अनुसार आपका मूल वेतन कितना होगा वो आप इस टेबल से देख सकते हैं दोस्तों। 2022 का 6th फेज वाले को छोड़ करके इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, उनका जो मूल वेतन है अभी जो 2024-25 में जो उनका मूल वेतन बनेगा दोस्तों, वो एक इंक्रीमेंट के साथ भी वो 25,000 से कम होगा। अभी 2024 में जो उनका मूल वेतन था नियोजित रहते हुए छठा फेज वाले का, वो 22,600 रुपया था, और एक इंक्रीमेंट जैसे ही इसमें लगेगा दोस्तों 23,000 समथिंग हो जाएगा उनका मूल वेतन, जो 25,000 से कम होगा। जब तक शिक्षा विभाग का कोई दिशा निर्देश नहीं आ जाता है दोस्तों, तब तक ये मान के चलें कि जो 6th फेज के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका मूल वेतन 1 to 5 का बेसिक ग्रेड का 25,000 से स्टार्ट होगा, और वहीं पर 6 to 8 का 28,000 से स्टार्ट होगा। 6th फेज को छोड़ करके दोस्तों बाकी जितने भी नियोजित शिक्षक हैं 2022 से पहले के, 2016 के, 2013 के, वो कोई भी नियोजित शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन अभी जो है 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। 26,210 है, 27,000 समथिंग है। तो उसी के अनुसार जो है फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार जो है उनको वेतन मिलेगा जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं। उससे पहले एक नियमावली का पुनरावलोकन करना चाहेंगे दोस्तों। विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का दोस्तों ये वाला
जो पॉइंट नंबर 8 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदत्त किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। दोस्तों, मूल वेतन किसी भी विशिष्ट शिक्षक का नियोजित शिक्षक से कम नहीं होगा, ऐसा नियमावली में लिखा हुआ है। और सिक्स्थ फेज यानी 2022 वाले नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके बाकी कोई सा भी शिक्षक का दोस्तों मूल वेतन 25,000 से कम नहीं है, 25,000 से ज़्यादा ही है। संभवतः उनका जो मूल वेतन होगा नियमावली के अनुसार वो 25,000 से ज़्यादा यानी उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है, उससे अगला इंक्रीमेंट वाला हो सकता है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा। फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार दे होगा मतलब दोस्तों आपको सेवा निरंतरता नहीं मिलेगा, लेकिन जो वेतन मिलेगा वो आपको फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार जहां पर फिट बैठेगा आपका मूल वेतन, उसके अनुसार आपको वेतन मिलेगा। उसके बाद है दोस्तों अन्य भत्ते राज्य सरकार की प्रचलित दरों के अनुसार महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा भत्ता और शहरी परिवहन भत्ता शामिल होगा इसमें। दूसरा चीज है दोस्तों जो 8.3 है, ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 का ही एक पार्ट है दोस्तों। फिटमैन मैट्रिक्स अनुलग्न क के अनुसार होगा। अनुलग्न क में जो फिटमैन मैट्रिक्स यानी जो वेतन दिया गया है दोस्तों उसके अनुसार वो वेतन मिलेगा। और फिटमैन मैट्रिक्स इस नियमावली के अनुसार विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति को इंगित करता है, यानी मूल वेतन के ही अनुसार पता चल जाएगा कि आप विशिष्ट शिक्षक हैं या नियोजित शिक्षक हैं। अब हम लोग वो जो फिटमैन मैट्रिक्स का जो लिस्ट है दोस्तों उसको देखते हैं एक बार फिर से। बहुत से शिक्षकों का दोस्तों मूल वेतन 26,210 रुपया है, लेकिन 26,210 का फिटमैन मैट्रिक्स का अनुसार हुआ कि उनका जो मूल वेतन है वो कहाँ पर फिट बैठ रहा है। तो 26,210 के आगे वाला उससे कम मूल वेतन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो 26,210 से कम 25,750 है जो उनको नहीं मिलेगा, तो उससे अगला वाला उनको मिलेगा। तो 26,210 रुपया जिनका मूल वेतन है नियोजित रहते हुए था, उनका जो है विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद वो 26,520 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से 27,010 रुपया एक शिक्षक का 2013 या 2016 के शिक्षक होंगे जिनका मूल वेतन 2024 में 27,010 रुपया था। ये वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 27,010 से कम नहीं होगा। तो 27,000 से 10 से कम नहीं होगा, तो उसके आसपास वाला फिट जो है वो है 27,320 रुपया। यानी 2024 में जो नियोजित शिक्षक का मूल वेतन 27,010 रुपया था, अब उनका मूल वेतन हो जाएगा 27,320 रुपया। इसी के आधार पर आप लोग इस चार्ट के माध्यम से अपना अपना मूल वेतन देख सकते हैं दोस्तों। जो 2003 के नियोजित शिक्षक थे उनका मूल वेतन 30,420 रुपया था 2024 में, और 2025 में जो है 31,000 समथिंग हो गया था। तो 30,420 से कम नहीं होगा मूल वेतन, तो उनका अगला इंडेक्स 30,750 रुपया होगा। यदि एक इंडेक्स का लाभ और देता है, इंक्रीमेंट का लाभ यदि गवर्नमेंट उनको देती है, तो 31,000 समथिंग उनका मूल वेतन होगा दोस्तों 2025 में नियोजित शिक्षक का। तो उसका अगला जो इंडेक्स हो जाएगा वो 31,670 रुपया हो जाएगा। वो इसी हिसाब से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का ये वेतन की गणना है चार्ट के अनुसार, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार, कि आपका जो मूल वेतन है कहाँ पर फिट बैठ रहा है। वहीं पर अगर 6 to 8 की बात करेंगे दोस्तों, 28,000 से उनका मूल वेतन स्टार्ट है। और जो 2013-2016 के जो नियोजित शिक्षक हैं, जो विशिष्ट शिक्षक अभी बने हैं, उनका मूल वेतन किसी का भी 28,000 से कम नहीं है, स्नातक ग्रेड का भी। तो उनका मूल वेतन जो है 28,840 से 28,000 से ज़्यादा ही होगा। हो सकता है 28,840 रुपया हो। यदि एक इंक्रीमेंट का लाभ देती है सरकार तो उनको 29,700 रुपया हो जाए। और जो 2022 के नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, उन स्नातक ग्रेड का उनका जो मूल वेतन है वो 25,000 से कम है। एक इंक्रीमेंट अगर 2025 में उनको मिल भी जाएगा, फिर भी उनका मूल वेतन जो होगा दोस्तों स्नातक ग्रेड का वो 28,000 से कम ही होगा। इसलिए दोस्तों 2022 के जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5, 6 to 8 के जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका संभवतः 1 बेसिक ग्रेड का 25,000 रुपया मूल वेतन रहने वाला है और 6 to 8 का 28,000 रहने वाला है। बाकी 2022 से पहले के जो नियोजित शिक्षक हैं दोस्तों, किसी का भी मूल वेतन 25,000 से कम नहीं होगा। 25,000 से ज़्यादा हो सकता है, उनका 25,750 हो, 26,520 हो। इंडेक्स के अनुसार जितना मूल वेतन मिलता है उसके अनुसार उनका होगा। और दोस्तों जैसा कि नियमावली में जो है प्रोन्नति का भी बात कहा गया है, यानी कि विशिष्ट शिक्षकों को प्रमोशन मिलेगा, एक तरह से प्रोन्नति मिलेगा। तो प्रोन्नति किस प्रकार से होगा? जो विशिष्ट शिक्षक आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, मान जाते हैं वो बेसिक ग्रेड में वो शिक्षक है, विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं,
और वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं, 8 साल यदि वो सेवा कर लेते हैं दोस्तों, 8 साल के बाद उनका प्रमोशन होगा यानी प्रोन्नति होगा, तो 8 साल बाद उनका जो मूल वेतन होगा वो 30,750 रुपया होगा। यदि योग्यता उनका बराबर है यानी ग्रेजुएट है वो आज के डेट में, तो 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, प्रमोशन होगा दोस्तों, वो 6 to 8 के पद पर हो जाएगा और उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा। यानी 30,750 से सीधा 34,440 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों जो 6 to 8 के स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, फिलहाल 2022 का ही बात कर लेते हैं। यदि मूल वेतन उनका अभी 28,000 रुपया है और वो 8 साल सेवा करते हैं और 8 साल बाद उनका मूल वेतन 34,440 रुपया हो जाएगा दोस्तों। 8 साल बाद जो उनका प्रोन्नति होगा, जो प्रमोशन होगा, तो वो 6 to 8 के वरीय शिक्षक हो जाएंगे और उनका मूल वेतन 36,880 रुपया हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों 38,130 रुपया लगभग उनका 8 साल बाद मूल वेतन होगा। मूल वेतन दोस्तों ज़्यादा भी हो सकता है, ये मैं आपको सिर्फ गणना करके बता रहा हूँ। यदि उनका प्रमोशन होता है तो 11-12 में उनका मूल वेतन 39,360 रुपया हो जाएगा और 11-12 के शिक्षकों का यदि प्रमोशन होता है दोस्तों, वो 11-12 के वरीय शिक्षक बन जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों सभी प्रकार के शिक्षकों का जो है प्रोन्नति का भी लाभ मिलेगा और अपना अपना इंडेक्स के अनुसार देख सकते हैं कि आपका मूल वेतन कितना होगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, DA 53% और HRA 5% के अनुसार आप कैलकुलेट करके अपना वेतन जान सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक दोस्तों 2024 में जिनका मूल वेतन 27,010 रुपया था, तो विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो 27,320 से अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्टार्ट करते हैं दोस्तों, 8 साल की सेवा के बाद उनका मूल वेतन दोस्तों 4 से दोस्तों 11 में आ जाएगा और उनका मूल वेतन 33,660 रुपया होगा। वैसे नियोजित शिक्षक जिसका 2024 में मूल वेतन 27,010 रुपया था और विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 27,320 रुपया हो जाएगा। यदि वो आज के डेट में ग्रेजुएट हैं और 8 साल सेवा करने के बाद वो इंडेक्स 11 में पहुंचेंगे और उस समय उनका मूल वेतन 33,600 रुपया होगा। और यदि उनको प्रोन्नति दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है, तो 6 to 8 में उनको प्रमोशन कर दिया जाएगा और उनका मूल वेतन हो जाएगा 37,630 रुपया। इसी के अनुसार दोस्तों उनको विशिष्ट शिक्षक के तौर पर अनुमान्य वेतन मिलेगा योगदान की तिथि से। तो इस चार्ट के माध्यम से दोस्तों मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद अनुमान्य वेतन, मूल वेतन कितना होगा। सिर्फ 2022 के छठा फेज के नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके मैंने कोशिश किया बताने का दोस्तों। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।